are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से इंकलाब के नारों से जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म इंकलाब के नारों से डूब मरो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो शरीयत में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे शरीयत में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे MIM जिंदाबाद 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 काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो शर्म करो बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो इनकलाब जिंदाबाद 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 काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म इंकलाब के नारों से काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वापस लो वापस लो देखिए, हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ऐलान किया था कि जो हमारी माँ बहने या जो बुजुर्ग है वो अगर रोड पे नहीं उतर सकते तो अपने घर के बाहर ये सांकली ह्यूमन चैन बना के खड़े रहिए और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाइए कि हम सभी इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। आए हैं यहाँ पर सभी आए हुए, कहीं ना कहीं लोगों तक ये मैसेज आप पहुंचाने में रह गए किस तरीके से लोग आना चाहिए आए हुए संख्या में हमने ये मैसेज पहुंचाया है और हर आप मालूम नहीं कि हर इलाकों में अपना चैनल लेके पहुंचिए। हर इलाकों में आपको दिखेगा कि घर के अपने बाहर भी हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे खड़े होके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार जो कह रही है कि जो वक्फ की जमीनें कुछ मुसलमानों के जो बाहुबली मुस्लिम है उन लोगों ने दबा के रखी है और वहाँ से रेंट आता है 1-2 रुपए रेंट आता है जो इस तरीके से जो आम मुसलमान को फायदा नहीं हो पा रहा है। अगर हम हमारे पास आएगी तो हम बहुत कुछ उसमें फायदा देंगे मुस्लिम लोगों को, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को आप ये कह रहे हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई एक भी मुसलमान रोड पर ये कह रहा है क्या हमारी जमीन किसी ने हड़प लिया मुसलमान भाई ने? ये सरकार बीजेपी सरकार बेवकूफी बनाने का काम कर रही है मुसलमानों को।
और यही चीज यही पैगाम पहुंचा रही है कि आपकी जमीनें हड़प करे जा रहे हैं आपके लोग। आप मुझे बताइए, एक भी बंदा हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं, एक भी बंदा रोड पे उतर के कह रहा है कि हमारी जमीन किसी ने हड़प लिया, किसी मुसलमान भाई ने। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बेवकूफ बना रही है, किसी भी तरीके से इसमें इंटरफेयर कर कर हमारी जमीनों को हमसे छीनना चाहती है। हम यही चाहते हैं कि रोड पे उतरिए, इसी तरीके से हम मुसलमानों को पैगाम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और उनके साथ में सभी अदर धर्म के लोग भी आइए, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को तुम्हारी बारी है। एक लास्ट सवाल ये है कि आज तक ये जमीनों से कुछ फायदा हुआ है कौम को, मुस्लिम कौम को, जो आगे हो जाए? आपके पास कोई ऐसा प्लान है, आपके मिनिस्टर साहब के पास कोई ऐसा प्लान है कि इससे फायदा हो जाएगा? क्योंकि आज तक शायद मुसलमान को इससे फायदा नहीं हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। जो वक्फ की जमीन होती है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, वक्फ की जमीन के बारे में आपको पता है क्या होती है? मुझे पता है कि अल्लाह की राह में हमारे बुजुर्गों ने वक्फ कर दी है। वो जमीन ना बेची जा सकती है, ना किराए पे दी जा सकती है। उस जमीन पे कौम और मिल्लत का काम होना चाहिए, और वो काम आज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई सालों से जो बुजुर्गों ने जमीन छोड़ के गए थे, आज उस पे दीन और इस्लाम का और कौम और मिल्लत का काम हो रहा है। हम तो गैरों का भी उस जमीन से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। हम सब एक है, हिंदुस्तानी है। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये काम जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। बीजेपी सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन हमारी जमीन हम वापस लेके रहेंगे। जिस तरीके से आपके पास वक्फ बोर्ड की जमीनें थी, वक्फ बोर्ड की जमीन होने बावजूद थी, तो जैसे सही इंतजाम नहीं हुआ, जैसे उसमें कॉलेज नहीं बने, उसमें हॉस्पिटल नहीं बने, उसमें स्कूल नहीं बने, तो मुस्लिम समाज इतना पीछे रह गया। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन सही से यूज नहीं, ऐसा सरकार बोल रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आपके क्यों क्या है? देखो, सरकार बोल रही है मुसलमानों के बारे में, आज अचानक इतनी फिक्रमंद क्यों हुई सरकार, मुझे पता नहीं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी साहब का, अचानक में तुमको मुसलमानों की मोहब्बत जाग गई। अगर मोहब्बत दिखाना ही है तो NRC CAA वापिस लो। वो किस लिए लागू करते हो हमारे पे? एक तरफ से आप मुसलमानों को दबा रहे हो, और एक तरफ से ये भी दिखा रहे हो कि हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करके दे रहे हैं। भाई अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आप हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हो। ये हमारा मजहब का मसला है, ये हम देखेंगे हमारे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम आपसे तय करेंगे। तो आपको इसमें मजहब में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। हर मजहब जिस तरीके से पंजाबी शिया कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, मंदिर की जो भी एक ट्रस्टी बनती है, या उनके मजहब के हिसाब से वो अपना धर्म का पैसा या वक्फ या उनके पास भी जो देनगी आती है, आप देखो सिद्धि विनायक मंदिर में जो देनगी आती है, उसमें कोई मुसलमान या इंटरफेयर कर सकता है? सरकार को इंटरफेयर कर सकती है? वो उनका लुकावट है, वो कहीं ना कहीं अपने मंदिर के लिए यूज करते होंगे। ठीक उसी तरह हमारे मजहब का पैसा हम हमारे मजहब के लोगों के लिए यूज करते हैं, मुसलमानों के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा मजलूम के लिए यूज करते हैं। वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है और करते रहेगी इंशाल्लाह। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। ऐसी हरकतें कर करके इन लोगों ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर 50% तो लेकर आ गए। इंशाल्लाह शायद और करे तो और मुसलमान, हम तो चाहते हैं कि बार मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। आज हमारे साथ में हर फिरके का, हर तबके का बंदा हमारे साथ में, हर फिरके, हर लोग हमारे साथ में खड़े हुए, और इस काले कानून को वापस करने के लिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वक्फ के ऊपर जो काम किया है, जो कोर्ट में पहुंचे हैं और उन्होंने जो पेश किए, जितना बड़ा उन्होंने पूरा एक मैटर बनाकर कोर्ट में पेश हुए थे, शायद ही किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वक्फ को जो कानून बनाया कितना खतरनाक है। ये मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वक्फ को कानून को मुसलमानों के बीच में पेश करके ये कितना खतरनाक है, ये मेरे सदर ने पेश किया और सबकी आंखों को खोला। आज सब रोड पर उतरे हुए कि हमारी जमीनों को हड़पा जाने वाला है साजिश। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इसलिए ये प्रदर्शन किया है कि हमारा जो वकाफ बिल है वो हमें पास नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पे नहीं होने देना है, और हम इसके सख्त खिलाफ है। मस्जिद और मदरसा जो है वो मेरा है, मेरे इस्लाम का है, हमारे नबी का है। वो मस्जिद और मदरसा हम नहीं देंगे, वो हमारा है, हमारा रहेगा। अगर उन्हें कम पड़ रहा है, मोदी को या योगी को कुछ भी कम पड़ रहा है, तो वो जाके भीख मांग सकते हैं। हमारा मदरसा, हमारा मस्जिद जो है, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, वो हमारा ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शेख है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस्लाम में कोई दखलंदाजी ना करे,
और जो भी मस्जिद मदरसा जो भी है उसको हम हमसे छीनने की कोशिश ना करें। हमको हर हाल में अपना दीन और मजहब दोनों बचाना है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आम आदमी 20 साल एक झोपड़ा भी बना के रहता है तो वो उसका हक हो जाता है कि वो उसकी जगह है। तो जब हमारी 600 साल की मस्जिदें मदरसे 100 साल के 50 साल के उनके पीछे ये लोग क्यों लगते हैं? बहुत सी जमीनें पड़ी है जिसको डेवलप करना है, जिसके लिए मदरसे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं करते? गरीबी के लिए क्यों नहीं करते? बस और ट्रेन के लिए क्यों नहीं ये लोग मुद्दा निकालते? नए नए बिल और नए नए तरीके से क्यों हम लोगों को सताया जा रहा है? क्या हम रहने की कोई हिंदुस्तान में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है?